नमस्ते भाइयों। निर्भय मार्ग में आपका दिल से स्वागत है। ये वो जगह है जहां तुम्हारी खामोश जंग को आवाज मिलती है, जहां तुम्हारा दर्द, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी थकान, सबको सम्मान मिलता है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलाएगी। तो अपनी सीट की पेटी बांध लो, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी को हिलाकर रख देगा। तुम्हारा दर्द, हमारी आवाज भाई। क्या तुम उस अंधेरे गलियारे में फंस गए हो जहां हर कदम पर सिर्फ निराशा मिलती है? वो लड़की जिसके लिए तुमने अपने दिन रात एक कर दिए, वो तुम्हें बार बार ठुकराती है। वो तुम्हें एक दिन अपने सपनों का राजकुमार बनाती है और अगले ही दिन एक अनजान शख्स। तुम उसका एक मैसेज पाने के लिए घंटों फोन चेक करते हो। उसकी एक स्टोरी, एक पोस्ट, एक जवाब, बस यही तुम्हारी दुनिया बन गई। लेकिन जवाब आता है, या तो हम या फिर खामोशी। रात के 2 बजे जब दुनिया सो रही होती है, तुम अकेले अपने बिस्तर पर लेटे होते हो। दिमाग में सवालों का तूफान। मैंने क्या गलती की? मैं उसका ध्यान क्यों नहीं रख पाया? शायद मैं काफी अच्छा नहीं हूं। तुम्हारा आत्मसम्मान हर दिन एक टुकड़ा और टूट रहा है। तुम्हारा दिल कहता है, शायद वो वापस आएगी। लेकिन सच सुनो भाई, वो वापस नहीं आने वाली। और अगर वो आ भी जाए, तो क्या तुम उस इंसान के साथ रहना चाहोगे जिसने तुम्हारी कीमत को बार बार रौंदा? ये तुम्हारी गलती नहीं है। वो तुम्हें नहीं समझ रही क्योंकि वो तुम्हारी गहराई को देख ही नहीं पा रही। वो तुम्हारे दिल की वो आग नहीं देख पा रही जो हर सुबह तुम्हें उठाती है। वो तुम्हारी वो जंग नहीं देख पा रही जो तुम हर दिन अपने मन में लड़ते हो। लेकिन अब वक्त आ गया है। वक्त है उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का। वक्त है उस बोझ को उतारने का जो तुम्हें हर दिन नीचे खींच रहा है। वक्त है खुद को चुनने का। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जॉर्डन पीटरसन ने कहा है, अगर तुम खुद को नहीं संभालोगे तो दुनिया तुम्हें अपने पैरों तले कुचल देगी। और स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस का कथन है, तुम्हें सिर्फ वही नियंत्रित करना है जो तुम्हारे बस में है। तुम्हारा मन, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा आत्मसम्मान। तो भाइयों, आज हम उस आग को फिर से जलाएंगे जो तुम्हारे भीतर कहीं दबी हुई है। आज हम 7 कदमों के जरिए तुम्हें वो रास्ता दिखाएंगे जो तुम्हें तुम्हारी असली ताकत तक ले जाएगा। ये कदम तुम्हें सिर्फ उस लड़की से आजाद नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें वो मर्द बनाएंगे जिसे दुनिया सलाम ठोकेगी। खुद को चुनो भाई। निर्भय मार्ग का एक ही मंत्र है, खुद को चुनो। जब तक तुम अपनी कीमत नहीं समझोगे, कोई और तुम्हें कीमती नहीं समझेगा। तुम कोई खिलौना नहीं हो जिसे कोई उठाए, खेले और फिर कोने में फेंक दे। तुम एक मर्द हो, एक तूफान जो अपनी मंजिल खुद बनाता है। तुम वो शेर हो जो जंगल का राजा है। तुम वो पहाड़ हो जो तूफानों में भी अडिग खड़ा रहता है। तो आज से वादा करो, मैं उस इंसान के पीछे नहीं भागूंगा जो मेरी कदर नहीं करता। मैं उस रिश्ते के लिए नहीं रोऊंगा जो मुझे तोड़ रहा है। मैं खुद को चुनूंगा, हर दिन, हर पल। डॉ रॉबर्ट ग्लोवर, जिन्होंने नो मोर मिस्टर नाइस गाय लिखा, कहते हैं, जब तक तुम दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहोगे, तुम कभी अपनी असली ताकत को नहीं पाओगे। और भगवत गीता में श्री कृष्ण का संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो भाई, अब वो वक्त है जब तुम अपने कर्मों को चुनो, अपने आत्मसम्मान को चुनो, अपनी जिंदगी को चुनो। चलो, इन 7 कदमों के साथ अपनी जिंदगी को वापस अपने काबू में लाओ। 7 कदम, अपनी जिंदगी को वापस जीतो। कदम 1, पीछा करना बंद करो। तुम्हारा समय अनमोल है। भाई, वो मैसेज, वो कॉल, वो इंस्टाग्राम स्टोरी चेक करना, ये सब बंद करो। हर बार जब तुम उसका पीछा करते हो,
तुम अपने आत्मसम्मान का एक टुकड़ा खो देते हो। तुम उस इंसान के पीछे क्यों भाग रहे हो जो तुम्हें सिर्फ एक ऑप्शन समझता है? वो तुम्हें नहीं चाहिए जो तुम्हें नहीं चाहता। क्यों होता है ये? मनोविज्ञान में इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। जब कोई तुम्हें कभी कभी ध्यान देता है और कभी कभी इग्नोर करता है, तो तुम्हारा दिमाग उसका पीछा करने की आदत डाल लेता है। ये वही है जैसे स्लॉट मशीन में लोग बार बार पैसे डालते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद अगली बार जीत मिलेगी। लेकिन भाई, ये जुआ तुम्हारी जिंदगी का नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान का है। कैसे रुको? नो कांटेक्ट रूल अपनाओ। आज से फैसला करो कि तुम उसे मैसेज नहीं करोगे। न कॉल, न स्टोरी पर रिएक्शन, न कुछ। फोन से उसकी मौजूदगी हटाओ, उसका नंबर डिलीट करो, सोशल मीडिया पर अनफॉलो या म्यूट करो। अपने दिमाग को व्यस्त रखो। जब भी उसकी याद आए, कुछ प्रोडक्टिव करो। किताब पढ़ो, जिम जाओ या दोस्तों से मिलो। उदाहरण, मैंने एक भाई की कहानी सुनी जिसका नाम रोहन था। वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पीछे 2 साल तक भागता रहा। हर बार वो उसे इग्नोर करती, लेकिन कभी कभी एक प्यारा सा मैसेज भेज देती। रोहन को लगता शायद वो वापस आएगी। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया, बस अब और नहीं। उसने उसका नंबर डिलीट किया, जिम ज्वाइन किया और एक नई स्किल सीखने में जुट गया। 6 महीने बाद वो एक नए आत्मविश्वास के साथ जिंदगी जी रहा था। और सबसे मजेदार बात, उसकी एक्स ने उसे वापस मैसेज किया, लेकिन तब तक रोहन इतना आगे बढ़ चुका था कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। प्रैक्टिकल टिप, आज रात एक कागज लो, उस पर लिखो, मैं अपना समय उस इंसान को नहीं दूंगा जो मेरी कदर नहीं करता। उस कागज को अपनी मेज पर रखो, जहां तुम हर सुबह उसे देख सको। यह तुम्हारा पहला कदम है। पीछा करना बंद करो। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि जब तुम पीछा करना बंद करते हो, तुम अपने लिए जगह बनाते हो। वो जगह जहां तुम अपने सपनों को, अपनी ताकत को, अपने आत्मसम्मान को पनपने दे सकते हो। कदम 2, अपने शरीर को ताकत दो। तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है। भाई, अगर तुम अपने शरीर को मजबूत नहीं करोगे, तो तुम्हारा मन भी कमजोर रहेगा। जिम जाओ, पसीना बहाओ, अपनी कमजोरियों को लोहे में ढालो। हर पुशअप, हर डेडलिफ्ट, हर रन, ये सब तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कमजोर नहीं हो। विज्ञान क्या कहता है? व्यायाम सिर्फ मांसपेशियों के लिए नहीं, ये तुम्हारे दिमाग के लिए भी है। जब तुम वर्कआउट करते हो, तो तुम्हारा शरीर डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स रिलीज करता है। ये वही हार्मोन्स हैं जो तुम्हें खुशी और आत्मविश्वास देते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी कहती है कि नियमित व्यायाम डिप्रेशन और एंजाइटी को 30% तक कम कर सकता है। कैसे शुरू करो? छोटे कदम। अगर तुम जिम नहीं जा सकते, तो घर पर शुरू करो। देन पुशअप्स, देन स्क्वाट्स और 8 मिनट प्लैंक। बस इतना। रूटीन बनाओ। हफ्ते में 4-5 दिन 30 मिनट वर्कआउट। प्रोग्रेस ट्रैक करो। हर हफ्ते अपने वेट, सेट्स और रेप्स को नोट करो। पोषण, जंक फूड कम करो। प्रोटीन, अंडे, दाल, चिकन और हरी सब्जियां बढ़ाओ। उदाहरण, सुनील, एक 28 साल का लड़का, अपनी गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में चला गया था। वो दिन रात शराब और नेटफ्लिक्स में डूबा रहता था। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को वापस लेगा। उसने जिम ज्वाइन किया और पहले दिन सिर्फ 10 मिनट ट्रेडमिल पर दौड़ा। लेकिन धीरे धीरे वो हर दिन मजबूत होता गया। 1 साल बाद सुनील ने न सिर्फ अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म की, बल्कि एक नई जॉब भी पाई और अपने दोस्तों के साथ फिर से हंसना शुरू किया। प्रैक्टिकल टिप, आज ही अपने फोन में एक वर्कआउट ऐप डाउनलोड करो या यूट्यूब पर 10 मिनट का होम वर्कआउट वीडियो देखो। और हां,
हर वर्कआउट के बाद खुद को शाबाशी दो। कहो, मैं मजबूत हूं, मैं रुकूंगा नहीं। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि जब तुम अपने शरीर को ताकत देते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। और जब तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है तो तुम उस लड़की की यादों से ऊपर उठने लगते हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का पहला योद्धा है। कदम 3, अपने दिमाग को तेज करो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। भाई, एक मजबूत दिमाग ही तुम्हें हर जंग जिताता है। जब तुम अपने दिमाग को तेज करते हो तो तुम दुनिया को नए नजरिए से देखने लगते हो। तुम्हारी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं और तुम्हारी ताकत बड़ी। क्यों जरूरी है ये? मनोविज्ञान कहता है कि जब तुम नई चीजें सीखते हो तो तुम्हारा दिमाग न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। ये कनेक्शंस तुम्हें ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा आत्मविश्वासी और ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्वर बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब तुम अपने दिमाग को व्यस्त रखते हो तो तुम उस लड़की की यादों में डूबने से बच जाते हो। कैसे शुरू करो? किताबें पढ़ो। हर हफ्ते 10 पेज पढ़ो। शुरुआत के लिए एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर या मेडिटेशंस मार्कस ऑरेलियस पढ़ो। नई स्किल सीखो, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फोटोग्राफी, कुछ भी जो तुम्हें रोमांचित करे। मेडिटेशन, दिन में 5 मिनट शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। पॉडकास्ट सुनो, जॉर्डन पीटरसन, जे शेट्टी या मोटिवेशनल स्पीकर्स के पॉडकास्ट सुनो। उदाहरण, अर्जुन, एक 25 साल का इंजीनियर, अपनी गर्लफ्रेंड के धोखे के बाद टूट गया था। वो दिन रात उसकी यादों में खोया रहता था, लेकिन एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि वो कुछ नया सीखे। अर्जुन ने ऑनलाइन कोडिंग कोर्स ज्वाइन किया। पहले हफ्ते में उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो रुका नहीं। 6 महीने बाद उसने एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट पूरा किया और 50,000 रुपए कमाए। आज अर्जुन कहता है, उस ब्रेकअप ने मुझे मेरी असली ताकत दिखाई। प्रैक्टिकल टिप, आज रात अपने फोन में एक किताब डाउनलोड करो, जैसे किंडल ऐप पर, या यूट्यूब पर एक स्किल लर्निंग वीडियो देखो और हर दिन 15 मिनट अपने दिमाग को तेज करने में लगाओ। कहो, मेरा दिमाग मेरा हथियार है। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि जब तुम अपने दिमाग को तेज करते हो तो तुम उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हो। जॉन मेयर ने कहा था, अगर तुम अपने दिमाग को ट्रेन नहीं करते तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। कदम 4, अपनी भावनाओं को समझो। तुम मर्द हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें दर्द नहीं होता। भाई, उसका ठुकराना, उसकी बेरुखी, उसका तुम्हें इग्नोर करना, ये सब दर्द देता है। और ये दर्द वाजिब है। लेकिन इस दर्द को बोतल में बंद मत करो। इस दर्द को समझो, इसे बाहर निकालो और इसे अपनी ताकत बनाओ। क्यों होता है ये? मनोविज्ञान में इसे इमोशनल रिप्रेशन कहते हैं। जब तुम अपनी भावनाओं को दबाते हो तो वो तुम्हारे अंदर जहर की तरह जमा हो जाती हैं। ये जहर तुम्हारे आत्मविश्वास को, तुम्हारी खुशी को, तुम्हारी जिंदगी को खा जाता है। लेकिन जब तुम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हो तो तुम उन्हें कंट्रोल करना सीखते हो। कैसे शुरू करो? जर्नलिंग, हर रात 5 मिनट लो। लिखो कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। मुझे गुस्सा गुस्सा आता है क्योंकि, या मुझे दुख होता है क्योंकि। दोस्तों से बात करो। अपने भरोसेमंद दोस्त को बुलाओ। अपनी बात शेयर करो। प्रोफेशनल मदद, अगर दर्द बहुत ज्यादा है तो एक काउंसलर से बात करो। मेडिटेशन, अपनी भावनाओं को जज किए बिना उन्हें महसूस करो। उदाहरण, राहुल, एक 30 साल का बिजनेसमैन, अपनी पत्नी के तलाक के बाद पूरी तरह टूट गया था। वो बाहर से मजबूत दिखता था, लेकिन अंदर से खोखला हो चुका था। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त को फोन किया और घंटों बात की।
उसने अपनी सारी भावनाएं बाहर निकाली। उसके बाद उसने जर्नलिंग शुरू की। हर रात वो लिखता कि उसे क्या दुख देता है और वो क्या चाहता है। धीरे धीरे राहुल ने खुद को फिर से बनाया। आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और अपनी जिंदगी से खुश है। प्रैक्टिकल टिप। आज एक नोटबुक लो। उसमें लिखो, मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है, और 5 मिनट बिना रुके लिखते रहो। कोई जजमेंट नहीं, बस लिखो। कहो, मैं अपने दर्द को समझता हूं। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि जब तुम अपनी भावनाओं को समझते हो तो तुम उन्हें कंट्रोल करना सीखते हो। स्टोइक दर्शन कहता है, अपने मन को जानो ताकि कोई और उसे कंट्रोल न कर सके। कदम 5। परिणाम को छोड़ दो। तुम सिर्फ अपने कर्मों को कंट्रोल कर सकते हो, नतीजों को नहीं। भाई, तुम ये सोचकर परेशान हो कि वो वापस आएगी या नहीं। अगर मैं और कोशिश करूं तो शायद वो मुझे चाहेगी। सच सुनो, ये तुम्हारे बस में नहीं है। तुम किसी को तुमसे प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, तो उसकी वापसी की उम्मीद छोड़ दो। क्यों जरूरी है ये? मनोविज्ञान में इसे डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम कहते हैं। जब तुम नतीजों पर फोकस करते हो तो तुम अपनी एनर्जी बर्बाद करते हो, लेकिन जब तुम अपने कर्मों पर फोकस करते हो तो तुम अपनी ताकत को बढ़ाते हो। अगर वो वापस आए तो ठीक, अगर नहीं तो तुम पहले से ही एक बेहतर इंसान बन चुके होगे। कैसे शुरू करो? फोकस शिफ्ट करो। हर बार जब तुम उसके बारे में सोचो, अपने गोल्स पर फोकस करो। रिमाइंडर सेट करो। अपने फोन में एक रिमाइंडर सेट करो, मैं अपने कर्मों को चुनता हूं। विजुअलाइजेशन। हर सुबह 2 मिनट लो। कल्पना करो कि तुम एक मजबूत, आत्मविश्वासी इंसान हो जो अपनी जिंदगी को जी रहा है। उदाहरण, विकास, एक 27 साल का टीचर, अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे 2 साल तक भागता रहा। वो सोचता था कि अगर वो और मेहनत करेगा तो वो वापस आएगी, लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो नतीजों की चिंता छोड़ देगा। उसने अपनी एनर्जी अपने करियर और हॉबीज में लगाई। वो एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जहां वो बच्चों को फ्री में पढ़ाता था। आज उसका चैनल लाखों लोगों तक पहुंच चुका है और वो अपनी जिंदगी से खुश है। प्रैक्टिकल टिप। आज एक कागज लो। उस पर लिखो, मैं अपने कर्मों को चुनता हूं, नतीजों को नहीं। उस कागज को अपने वॉलेट में रखो। हर बार जब तुम निराश हो, उसे पढ़ो। कहो, मैं आजाद हूं। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि जब तुम नतीजों को छोड़ देते हो तो तुम अपनी जिंदगी को वापस अपने कंट्रोल में ले लेते हो। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कदम 6। अपने सपनों को जियो, तुम्हारे सपने तुम्हारी ताकत हैं। भाई, उस लड़की के पीछे भागते भागते तुमने अपने सपनों को कब का भुला दिया। वो बिजनेस शुरू करना चाहते थे, वो ट्रिप प्लान करना चाहते थे, वो किताब लिखना चाहते थे। अब वक्त है भाई, अपने पैशन को फिर से जागृत करो। क्यों जरूरी है ये? मनोविज्ञान कहता है कि जब तुम अपने पैशन को फॉलो करते हो तो तुम्हारा दिमाग फ्लो स्टेट में चला जाता है। ये वो स्टेट है जहां तुम समय भूल जाते हो, दुख भूल जाते हो और सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी में डूब जाते हो। और सबसे बड़ी बात, जो इंसान अपने सपनों को जीता है, दुनिया उसकी कदर करती है। कैसे शुरू करो? अपने सपनों को लिस्ट करो। एक कागज लो। लिखो कि तुम 5 साल बाद कहां होना चाहते हो। छोटे कदम। हर दिन अपने सपने के लिए 30 मिनट दो। चाहे वो एक ब्लॉग लिखना हो, एक स्किल सीखना हो या बिजनेस प्लान बनाना हो। मेंटर ढूंढो। किसी ऐसे इंसान से जुड़ो जो तुम्हारे फील्ड में सक्सेसफुल हो। खुद को रिवॉर्ड दो। हर छोटी जीत पर खुद को शाबाशी दो। उदाहरण, अमित, एक 19 साल का ग्राफिक डिजाइनर, अपनी गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप के बाद हार मान चुका था। वो सोचता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन एक दिन उसने अपने पुराने स्केचबुक को खोला।
उसने फिर से डिजाइनिंग शुरू की और अपने काम को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना शुरू किया। आज अमित के 50,000 फॉलोअर्स हैं और वो एक फ्रीलांस डिजाइनर के तौर पर लाखों कमा रहा है। प्रैक्टिकल टिप, आज रात एक कागज लो, उस पर लिखो मेरा सबसे बड़ा सपना है, और फिर सासिब ज्ञान और फिर एक छोटा सा स्टेप लिखो जो तुम कल उस सपने के लिए उठाओगे। कहो, मैं अपने सपनों को जीऊंगा। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि जब तुम अपने सपनों को जीते हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। जोसेफ कैंपबेल ने कहा था, अपने दिल की राह पर चलो और ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा। कदम 7, सम्मान की मांग करो, तुम्हें कोई हुक्म देने वाला नहीं चाहिए। भाई, तुम्हें एक ऐसा साथी चाहिए जो तुम्हारा सम्मान करे। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो उसे अलविदा कहने की हिम्मत रखो। सम्मान के बिना रिश्ता सिर्फ एक बोझ है। क्यों जरूरी है ये? मनोविज्ञान कहता है कि सम्मान एक रिश्ते की नींव है। बिना सम्मान के रिश्ता सिर्फ एक खोखला ढांचा है। और जब तुम सम्मान की मांग करते हो तो तुम अपनी बाउंड्रीज सेट करते हो। ये बाउंड्रीज तुम्हें बताती हैं कि तुम क्या स्वीकार करोगे और क्या नहीं। कैसे शुरू करो? अपनी बाउंड्रीज सेट करो। फैसला करो कि तुम किसी रिश्ते में क्या बर्दाश्त नहीं करोगे। नहीं कहना सीखो। अगर कोई तुम्हारा अपमान करता है तो उसे प्यार से लेकिन साफ साफ बता दो। सम्मान देने वालों के साथ रहो। अपने दोस्तों, फैमिली और पार्टनर को चुनो जो तुम्हारी कदर करें। खुद का सम्मान करो। हर दिन खुद को याद दिलाओ कि तुम कीमती हो। उदाहरण, कर्ण, एक 32 साल का मैनेजर, अपनी गर्लफ्रेंड के बार बार अपमान से तंग आ चुका था। वो उसे हर छोटी बात पर नीचा दिखाती थी। लेकिन एक दिन कर्ण ने फैसला किया कि वो अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने उससे ब्रेकअप किया और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू किया। आज करण एक ऐसी पार्टनर के साथ है जो उसका सम्मान करती है। प्रैक्टिकल टिप, आज एक कागज लो, उस पर लिखो मैं सिर्फ उसी रिश्ते में रहूंगा जो मुझे सम्मान देता है। उस कागज को अपने मिरर पर चिपकाओ। हर सुबह उसे पढ़ो। कहो, मैं सम्मान का हकदार हूं। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि सम्मान के बिना तुम्हारी जिंदगी एक जेल बन जाती है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, पुरुष सम्मान के लिए जीते हैं जैसे स्त्री प्यार के लिए। भाइयों, ये तुम्हारी जिंदगी है। इसे किसी और के हाथों की कठपुतली मत बनने दो। तुम वो शेर हो जो जंगल का राजा है। तुम वो तूफान हो जो रास्ते में आने वाली हर चीज को उड़ा देता है। तुम वो पहाड़ हो जो तूफानों में भी अडिग खड़ा रहता है। तो आज से खुद को चुनो। अपने दर्द को ताकत बनाओ। अपनी चुप्पी को हथियार बनाओ। अपनी निराशा को ईंधन बनाओ। और अपनी जिंदगी को एक ऐसी कहानी बनाओ जिसे दुनिया सालों तक याद रखे। आज रात 5 मिनट लो। खुद से पूछो, मैं अपनी जिंदगी में क्या चाहता हूं? मैं किसके लिए लड़ रहा हूं? मैं खुद को कैसे और मजबूत बना सकता हूं? इन सवालों के जवाब तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाएंगे। इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं खुद को चुनता हूं। क्योंकि जब तुम खुद को चुनते हो तो दुनिया तुम्हें चुनने लगती है। निर्भय मार्ग को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को अपने भाइयों के साथ शेयर करो ताकि हर मर्द अपनी असली ताकत को पहचान सके। और हां, हर सुबह उठो, आईने में देखो और कहो, मैं निर्भय हूं, मैं रुकूंगा नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए निर्भय बनो, खुद पर भरोसा रखो और अपनी जिंदगी को जियो।